वादरे साहब, आपके देश में 195 दिन हो गए महिला को न्याय मांगते मांगते। भाई 195 दिन नहीं, 75 साल हो गए हैं। आज तक हम आजाद होते हुए आजाद नहीं है। न्याय नहीं है, न्याय व्यवस्था धूमिल है। आप 110 की बात कर रहे हो, 120 दिन की बात कर रहे हो, 140 दिन की बात कर रहे हो। आप परमानेंट बात कीजिए कि हम लोग बहुजन समाज के बहुसंख्यक होकर के भी आज भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, सबसे पहले उसके ऊपर हम लोगों को जाना होगा। इतिहास में जाइए कि इतिहास में हम लोगों को, बहुसंख्यकों को, बहुजनों को कैसे न्याय मिला था और कैसे मिलेगा। सबसे पहले जो हम लोगों के ऊपर आज अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर हम लोग जो है सोच और समझ नहीं रहे हैं। उसको सोचना और समझना हम लोगों का होगा, और वो सोचा और समझा कैसे जाएगा। हम लोगों के बीच में ही कुछ कुर्तोगलू बसे हुए हैं, जिसे कह सकते हैं कि आस्तीन के सांप हैं। आज जो बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखा वर्ग जो होगा, जो धन संपन्न होगा या कामयाब होगा, वही हम लोगों को धोखा दे रहा है, और कोई धोखा नहीं दे रहा है। हम लोग अपने समाज को ही समझाने के लिए रोज डेली प्रयत्न कर रहे हैं। अभी मैं कल गालंद में गया था तो वहाँ देखा कि पुलिस फोर्स ने हमारा जो बहुजनों के ऊपर जो एक हमारा बाबा साहब का अम्बेडकर भवन बना हुआ है, और वहाँ उन्होंने जो है प्रतिमा लाए थे बाबा साहब की, और उसको तहस नहस करने का काम किया, और पुलिस विभाग ने ही उसको वहाँ से उठवा करके ले गए। जब मैंने उनसे कल बात की तो वो हमारा मोबाइल भी छीन लिए थे, और फिर हमें दादागिरी सी दिखाई है वहाँ पे। और वो क्यों दिखाए हैं, और बतलाते हैं कि यहाँ पर ये जो है प्रतिबंधित है अभी तक, क्योंकि इसमें केस चल रहा है। जबकि मैंने जानकारी वहाँ करी है तो 26 सालों से करीब जो है अम्बेडकर भवन वहाँ है, उसके पीछे जो है तालाब था, वो अब उसकी बात कर लीजिए। कैसे न्याय मिलेगा, कहाँ मिलेगा। वहाँ की महिलाओं ने इतना जो है ताकत दिखाई और उनसे सामना किया, लेकिन वो गलत उन लोगों का, हम लोगों के जो बहन बेटियाँ, कुछ उसमें षड्यंत्रकारी कुछ लोग घुस गए थे, जो पुलिस विभाग से डायरेक्ट उन लोगों ने पंगा किया और उसमें जो है गलत तरीके से वो किया। लेकिन उन लोगों का गुस्सा भी जायज़ था कि जब बाबा साहब की, यानी हमारे जो हक अधिकार की, न्याय की लड़ाई लड़ने वाले का जो प्रतिमा को हाथ लगाएगा तो गुस्सा तो जाहिर है कि आएगा ही। भाई जो हमारे बड़े बुजुर्गों के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, और वो आरोप प्रत्यारोप नहीं, प्रतिमा को ही ध्वस्त करने के लिए पूरा क्रेन से उठा करके ले गए, जिसमें एक खून पसीने की कमाई लगाई हुई थी। अभी हमारा जो बहुजन संख्या का बहुजन मीडिया है गोरखपुर में जाता है, 24 दिनों के लिए कैद कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि वो बहुजनों की बात उठाता है। यानी कि न्याय व्यवस्था बिल्कुल धूमिल है कि आज जो अपनी बात उठाएगा वो चौपट हो जाएगा, वो जेलों के अंदर जाएगा। तो कहाँ है आजाद हम लोग? किससे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? आज यदि कोई न्याय की बात करता है, पूरी कॉलोनियां जो है तहस नहस कर दी जाती हैं और हिंदू मुस्लिम का गेम खेला जाता है। जबकि आर्टिकल यदि हम 91 में पढ़ेंगे, 51 पढ़ते हैं संविधान का, तो उसमें संविधान में है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और शिक्षा के दृष्टिकोण से जो है प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी सांसद या अधिकारी है, वो बात नहीं करेगा, वो अधिकार पाखंडवाद फैलाने की बात नहीं करेगा। लेकिन आज हमारे देश में पाखंडवाद को सर्वोपरि बनाया जा रहा है। आज शिक्षा की बात नहीं की जा रही है, बेरोजगारी की बात नहीं की जा रही, बेरोजगार बनाया जा रहा है। रामपुर में यदि जाते हैं तो रामपुर में भी वही कांड हुआ है। पत्रकार चुपकी हुए हैं क्योंकि दूसरा पक्ष जो था कुर्मी था, जिससे पसंद नहीं था कि अम्बेडकर का बोर्ड लगाया जाए वहाँ पे। भाई पत्रकार जो मैंने अभी आपको बतला दिया कि हमारे बीच में ही कुछ आस्तीन के सांप घुसे हुए हैं, जो शूद्र थे, उनके पीछे जो है झाड़ू लगी हुई थी। महापुरुषों को भूल गए कि उनके महापुरुषों ने कैसा जीवन जिया है, कैसा बलिदान दिया है। और हमारे महापुरुषों के पीछे झाड़ू हुआ करती थी, हांडी गले में हुआ करती थी, थूकने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था। तो और क्या है, हमारे देश में मूल निवासी होते हुए यहाँ पर हम लोग आज जो है दूसरे का मुंह देख रहे हैं। कभी इस संगठन में, कभी उस दल में जाते हैं, कभी इस कार्यालय, कभी उस कार्यालय में। वही मेरा दोस्त अभी पत्रकार साथी पूछ रहे थे सांपनाथ और नागनाथ की बात, वही आती है। हम लोग, हमारे बीच में ही वो चीज बसी हुई है कि बहुसंख्यक होते हुए भी हम दूसरों का मुंह ताक रहे हैं। तो फिर हम लोग जो है इकट्ठा नहीं हो रहे। बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित करो और संगठित करो, लेकिन हम लोग जो है उन पे अमल नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों की गलती है। 131 सांसद हमारे होते हुए वो संसद में हमारी बात नहीं उठाते हैं, बहुसंख्यकों की बात नहीं उठाते हैं। और यदि बात उठाते हैं तो वो हमारा हिंदू मुस्लिम की बात उठाते हैं, वो उनका साथ सहयोग दे रहे हैं। और मुस्लिम समाज नहीं, वो समाज है जो बाबा साहब को
संसद में भेजा था। सबसे पहले हक अधिकार दिलाने के लिए SC के लिए 2 वोट का अधिकार मांगा था। 2 वोट का अधिकार आज भी चाहिए। हमारा बहुजन समाज को जो है हक अधिकार 1 मिनट से पहले मिल जाएगा। आज डाला था तो जब 2 बात की जा रही थी, अड़ंगा किसने डाला? मोहन चंद करमचंद गांधी ने। उन्हीं के दफ्तर पे खड़े हैं। हाँ, उसी के उसका नहीं है, ये हमारा मूल निवासियों की जगह है, उनके बाप की नहीं है। उन्होंने षड्यंत्र रचा था यहाँ पर हमारे देश में, वो भारत के टुकड़े करवा दिए और कर दिए गए हैं। आज उस हमारे देश को बोलते हैं कुछ लोग अखंड भारत बनाएंगे और अभी जो है बांटने की बात करते हैं। पूरा चाइना की जो है हमारी जमीन बहुत सारी जो है 100 से 200 करीब किलोमीटर जो है वो हत्या ली गई, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। बेरोजगारी की बात नहीं करता है। मैं अभी मेरठ से आया हूँ। पाखंडवाद के लिए हमारे लड़के को उसमें लगाया जाता है कि कांवड़ में लग जाओ, तुम पढ़ाई की बात मत करो। अभी पकौड़े तल रही है मेरी बहन। बताइए, जो प्रोफेसर हो करके मोदी जी यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शिक्षा को धता बता करके पकौड़े तलवाते हैं। कैसा गैस रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, क्यों करवाते हैं? रोजगार दे रहे हैं। रोजगार क्या रोजगार है ये? रोजगार तो जो अब बिल्कुल जिसको खाने पीने का पता नहीं, शिक्षा का पता नहीं, वो भी कर सकता है इस काम को। क्या शिक्षित जो होगा वही पकौड़े तलेगा? तुम क्यों नहीं तल लेते? क्यों बैठे हो तुम आज हवाई जहाज में चप्पलों की बात करते हो? चाय बेचा स्टेशन पे, विमान बना करके चाय बेच करके प्रधानमंत्री बने, मूर्ख बना करके, लोगों को मूर्ख बना करके ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र से हमें बचने की जरूरत है। अरे चाय कहाँ से बेच ली? बताइए मुझे, कौन से स्टेशन पे बैठे थे? मुझे बतलाइए उस चैनल की, उस चाय की दुकान का मुझे एड्रेस दीजिए। चलो मेरे साथ, आज ये भी चलते हैं। कहाँ है वो चाय की दुकान? किसने पी है? मुझे बतलाए कोई। ये बिना मतलब कि बेवकूफ बनाया जा रहा है हमारे समाज को। इस समाज में हमारे समाज को बेवकूफ बना करके, यदि कांग्रेस के दफ्तर में है, कांग्रेस भी यदि OBC की, SC की, ST की बात नहीं करेगा, माइनॉरिटीज की बात नहीं करेगा, सबको नकार दो। आज निर्दलीय यदि कोई हमारी बहन बेटी जैसा डॉक्टर रीतू है, डॉक्टर हमारे एडवोकेट महमूद प्राचा है, भानु प्रताप जी हैं, जैसे क्रांतिकारी आप लोग हैं, कोई भी क्रांतिकारी हो सकता है, उसको चुनाव लड़ाइए, उसको संसद में भेजिए। कोई पार्टियों की बात मत करिए। तो भी कांग्रेस के शरण में आना पड़ा। देखिए, अरे शरण की बात नहीं है। जहाँ हक न्याय की बात होगी, अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे। जहाँ बहुजनों की बात होगी, जहाँ बहुजनों के हक अधिकार की बात होगी, राजुद्दीन कादरी भी वहाँ होगा। राहुल के साथ फोटो वायरल हो रही है ऋतु की। अरे फोटो तो क्या दिक्कत है? आप तो मेरे साथ भी है, किसी के साथ भी हो सकता है। खाना बैठना देश है, सबके साथ उठना बैठना होगा। सबके साथ कोई दोगलापन नहीं होता। बैठने उठने में किसी को कोई हर्ज नहीं होता है। ये बेकार की बात मत कीजिए। खिंचवाते हैं मोदी के साथ क्यों नहीं खिंचवा लेते? कौन मोदी आता है क्या जनता के बीच में? लोगों को गुमराह करने के लिए, गोली देने के लिए क्या वाल्मीकियों के 5 के पैर धो दिए और हक अधिकार सबके मार दिए? मेट्रो में सफर करते हैं मोदी जी। मोदी जी मेट्रो में सफर करते हैं लोगों के बीच में। को राष्ट्रपति बना दिया और बहन बेटियों की, आदिवासियों की देखिए आज दुर्दशा क्या हो रही है। उनके लिए मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया उनके लिए। वहाँ पे आज तक उसका जो वहाँ पे राज्यपाल है उसको तक नहीं हटाया जाता है। अरे मंदिर बनवा दिया यूपी में, उसको CM को नहीं हटाया जाता है। क्यों नहीं हटाया जा रहा है? सर जी मंदिर बनवा दिया, मस्जिद भी बन रही है। क्या करोगे मंदिर मस्जिद में? तुम लोगों को बेरोजगारी मिलेगी और इससे ज्यादा क्या होगा? वहाँ किसको रोजगार मिल रहा है? बताइए मुझे। स्कूल चाहिए किसको? अरे भाई मुझे बतलाइए, बाबा साहब ने क्या कहा है? कौन से ग्रंथ में बना है? आपको खुशी मिल रही है? आप जाकर के वहाँ क्यों नहीं बैठे? बच्चे कटोरा लेकर मांगेंगे। अरे बेरोजगारी कहाँ खत्म हुई है? आज हमारे युवाओं का भी कितना 60 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवाए गए पुलिस के नाम पे और उसका पर्चा जो अनुका जी ओपन हो गया। 48,000 सब खत्म। तो अग्निवीर तो लेकर आ गए ना, अग्निवीर से जाए ना। पैसा बच्चे जो बेरोजगार थे उनको कमा करके, उनका इकट्ठा करके कहाँ गायब कर दिया? कौन से देश में लग रहा है वो पैसा? चाहिए नहीं किसी को। क्यों नहीं चाहिए? बिना स्कूल के कुछ नहीं होगा। शिक्षा शहर निकल रहा है, वही तो आएगा। मदरसे जाने मदरसा को क्यों नहीं होता? मदरसा किसे कहते हैं? वो भी स्कूल होता है। बोलिए, मैं मंदिर पढ़ाई करके आया हूँ, स्कूल नहीं गया मैं। कौन नहीं गए? बताइए कौन से मंदिर में बैठे थे? हमारे मंदिर में। कौन सा घंटा बजा रहे हो? ना स्कूल घंटा बजा रहे हो क्या? बतलाइए मुझे, घंटा बजा करके किसी के भले हुआ है और क्या? मेरा तो हो गया। किसका हुआ है? मेरा हो बताओ गया। क्या मिला है तुम्हारे पास? दिखाइए मुझे, कितना क्या जोड़ रखा है आपने? दिखाइए मुझे बैंक अकाउंट, दिखाइए अपना, दिखाइए अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का दिखाइए अकाउंट मुझे। कितना पैसा आपके पास में? करोड़ों पत्रकारिता भी अच्छे से करो। 15 लाख रुपए हैं खाते में। 15 लाख रुपए तुम्हारे एक जो बच्चे का है। आज हमारे देश में यदि कोई बच्चा पैदा होता है उसके अकाउंट में भी जो होगा तो कितना 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्ज में दब जाता है।
आने वाले टाइम में देखिएगा ये 15 लाख का जो लॉलीपॉप दिया है ना आप लोगों को, ये चूसने के लिए ऐसा दिया है कि वो जब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपको 15 लाख के गुलाम बना करके आपके। अरे मोदी जी ने परिवार मान लिया है, परिवार। अरे परिवार के मोदी जी के सदस्य हो गए हो। अरे भाई ये लीक कराना और पैसा उन बेरोजगारों अरे भैया से कहाँ लूटना, यार। ये जो कहते थे काला धन लाएंगे, ये हमारे देश के सवर्णों को लेकर के बतलाइए मुझे, SC का कौन सा था, ST का कौन सा था, माइनॉरिटीज का कौन सा था जो धन लेकर के यहाँ से गया है, बतलाइए मुझे। ये सब लोग जो है हम लोगों को लॉलीपॉप देने का बहुजन समाज को इन लोगों ने ठेका ले रखा है, और हम लोगों ने ऐसे लोगों ने बेवकूफ बना करके लोग घंटा बजाओ जाकर के, उससे भला होगा तुम्हारा। सामने बीजेपी का ऑफिस है, सामने ही ऑफिस है बीजेपी का। घर में पैसा नहीं है। कहना है कि 1000 रुपए महीना मतलब जो रोटी में लगाए या एक दिन का 2000 रुपए जो भी वो खाने कल दोस्त हो जाए तब भी खुश है। खुश नहीं है जो ये मीडिया वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं और जो उन पूंजीपतियों के गुलाम है, जो 4% के 3% के हमारे देश में है, केवल उनका लॉलीपॉप चूसते हैं, जनता जाए भाड़ में। इस जनता को फिक्र नहीं है, जनता की फिक्र होगी वही होगा हमारे देश में, वही राज आएगा। जेल चले जाओगे, जेल जेल जाओगे, जेल। सुनिए मान्यवर, आप सुनिए, मैं तो सोचता था कि आप इतने अच्छे पत्रकार हो, बहुसंख्यकों की बात करते हो, लेकिन आप भी माला जो है वही पाखंडवाद की जपते हो। क्यों करते हो? जेल जाओगे, जेल। नाम मत लो, क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हो आप लोग? प्रसार कर रहे हो, जेल से बचने के लिए कर रहे हो। अरे कोई जेल से कहाँ है? जेल में भी तुम भी जाओगे जेल में। है वो हमारे देश की माटी है। बहादुर शाह जफर गए थे रंगून, और वो 2 माटी क्या हम इस माटी के लिए भी कसम खाई थी, इसीलिए आप भी सर पे कफन बांध लो आज से कि हम लोग जो अपने देश के लिए, अपने बहुसंख्यक के जवानों के लिए, अपने बहुसंख्यक लोगों के लिए, किसानों के लिए मरेंगे मिटेंगे, बात करेंगे, चाहे जेल जाना पड़े, ये करेंगे हम लोग। थैंक यू। जय भारत। पानी पिलाओ भाई, पानी पिलाओ। स्वामी जी के लाओ, स्वामी जी के। अरे स्वामी जी के लाओ। ये कर लिया। हाथ दुखने लगे। कर लिया इनका मेरे से ले लेना, हमने कर लिया। नहीं मान रहे हैं। आने वाले समय में चुनाव जो है नहीं होगा, और साथ साथ ये जो